हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ। जो हम लोग जब लॉगिन करते हैं एपीआई के अंदर हम लोग सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं JWT टोकन। तो उसको इनकोड करना, डिकोड करना, फिर उसको वेरीफाई करना, सिक्योरिटी अप्लाई करना, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से पूरा ये सिस्टम काम करता है। तो ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जब भी हम लोग को कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस अगर हम लोग को क्लाइंट को समझाना होता है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो आप भी उसको आगे जाके यूज़ कर सकते हो। तो ब्राउज़र में से जनरली हम लोग पहले सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हम लोग को लॉगिन पेज मिलता है। तो समझो यूज़र ने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, फिर वो सर्वर के पास जाएगा। फिर सर्वर क्या करता है, हमारा यूज़र नेम पासवर्ड वेरीफाई करता है। फिर उसके बाद हम लोग को एक सिंपल JWT टोकन हम लोग को रिटर्न करेगा, कुछ इस तरीके से जेसन फॉर्मेट में। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे प्रोडक्ट की एपीआई, ऑर्डर की एपीआई जब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, तो हेडर के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग भेजते हैं JWT टोकन, जिसके अंदर बीएरर करके ये फिक्स वर्ड है, हम लोग को लिखना पड़ता है बीएरर। मतलब ये स्टैंडर्ड उन लोगों ने जिन्होंने भी एक पूरा कॉन्सेप्ट बनाया होगा JWT वाला और ऑथराइजेशन जो टोकन है, तो उसके अंदर बिहेवियर हम लोग लिखते हैं। उसके बाद ये जो टोकन हम लोगों को सर्वर ने दिया होता है, वही सेम टू सेम टोकन हम लोग पास करते हैं किसको, सर्वर को। ठीक है। तो सर्वर पहले क्या करता है, तो ये जो टोकन है इसको वो डिकोड करता है, वेरीफाई करता है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे प्रोडक्ट की एपीआई रिक्वेस्ट किया, फिर वो हम लोग को प्रोडक्ट को डेटा कुछ इस तरीके से रिटर्न कर देगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग कोई दूसरी एपीआई रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी वो मतलब ब्राउज़र से हम लोग JWT टोकन भेजेंगे। फिर से वो सर्वर क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, फिर हम लोग को डेटा ला के देगा। मतलब हर बार हम लोग को सर्वर को भेजना होता है JWT टोकन, और सर्वर उसको फिर डिकोड करता है, वेरीफाई करता है, फिर कुछ इस तरीके से हम लोग को मतलब डेटा रिस्पॉन्स करके दे देता है। ठीक है। तो ये एपिसोड के अंदर मैं आपको ये JWT टोकन बनाना, फिर उसको सर्वर से रिटर्न करना, फिर उसको डिकोड करना, वेरीफाई करना, तो वो सब मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे पहले आपको ये जो फ्लो है ये समझना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप गूगल के अंदर लिखोगे या फिर URL के अंदर लिखो jwt.io, और उसके बाद कुछ इस तरीके से वेबसाइट लोड हो जाएगी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये है आपका JWT टोकन, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक है हेडर, उसके बाद पेलोड, और उसके बाद होता है उसका सिग्नेचर, मतलब जिसका यूज़ करके हम लोग उसको सर्वर के अंदर वेरीफाई करते हैं। तो जब भी मतलब आप उसको ईज़िली डिकोड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, फिर उसका जो हेडर है वो भी आपको दिखेगा। लेकिन अगर समझो, अगर आप उसके अंदर कुछ इस तरीके से चेंजेस करते हो, तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा। और अगर ये जो टोकन है, मतलब ये हम लोगों ने खुद से चेंज किया है। ठीक है। तो ये टोकन अगर आप सर्वर को भेजोगे तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो वो अभी हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड, अभी आ जाओ आपके एप्लीकेशन के अंदर। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो देख लो, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट की एपीआई बनाया था, मॉडल बनाया था। अभी इस एपिसोड के अंदर हम लोग लॉगिन की एपीआई इनशॉट बनाने वाले, जिसके अंदर JWT टोकन हम लोग बनाएंगे, फिर उसको डिकोड करना, इनकोड करना, वेरीफाई करना। तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो इन शॉर्ट अभी इसके अंदर हम लोग राउट बनाने वाले। तो यूज़ केसेस के अंदर जाओ, और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ login.py। और हम लोग जो हमारा product.py है उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग फटाफट कॉपी कर लेते हैं। तो एक बार हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर ही चुके हैं हम लोग। ठीक है। तो बार बार हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे मैं रीनेम कर देता हूँ, जैसे जहाँ पे भी प्रोडक्ट है वहाँ पे मुझे चाहिए लॉगिन। ठीक है। तो इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। और इसके बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ लॉगिन। और अभी हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल अभी मैं आपको पहले जो JWT टोकन है उसको मैं आपको इनकोड करके बताता हूँ। तो अगर आपको JWT टोकन बनाना है, तो उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना है पोएट्री एड PYJWT। तो हम लोग ये जो एपिसोड है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर PYJWT करके जो पाइथन की लाइब्रेरी है
वो हम लोग यूज़ करने वाले। वैसे तो बहुत सारी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये जो PYJWT लाइब्रेरी है ये जनरली बहुत लोग यूज़ करते हैं और यही आपको यूज़ करना है। तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हमारी जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो गया। और अगर आप ये एपिसोड फ्यूचर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको वर्जन नंबर थोड़ा चेंज दिखेगा। तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा इन शॉर्ट वही आपको यूज़ करना है। तो अभी हम लोग कोड के अंदर आ जाते हैं और ये जो रिक्वेस्ट डेटा है इसके अंदर तो मुझे मिलेगा यूज़र नेम पासवर्ड। फिलहाल तो हम लोगों के पास डेटाबेस के अंदर यूज़र नेम वैसा मतलब हम लोगों ने कुछ रखा नहीं है। तो सिंपल जो यूज़र डेटा के अंदर जो भी डेटा आएगा उसको हम लोग JWT के अंदर रख देते। तो कैसे रखेंगे तो वो मैं आपको अभी अच्छे से दिखाता हूँ। तो समझो यूज़र डेटा के अंदर मतलब फ्रंट एंड से हम लोग को यूज़र नेम मिल रहा है कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग को करना है JWT टोकन बनाना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक टोकन नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। तो उससे पहले अभी जो हम लोगों ने लाइब्रेरी इंस्टॉल की या PYJWT, तो उसको पहले तो आपको इंपोर्ट कर लेना है। तो फ्रेंड जब हम लोग अगर मैं आपको दिखाऊँ हमारी पैकेज फाइल, तो इंस्टॉल करते वक्त जो पैकेजेस का नाम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं तो तब उसका जो नाम होता है थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अगर आप गूगल के अंदर लिखोगे कोई भी लाइब्रेरी लिखोगे तो उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है तो वो आपको ईज़िली वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अभी JWT जो लाइब्रेरी यूज़ करना होगा तो सिंपल इंपोर्ट करो और उसके अंदर JWT डॉट इनकोड, पहले तो हम लोग इनकोड करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मिलेगा इनकोड करके फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग को पास करना होता है पेलोड, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैं अभी डेटा नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा पेलोड, क्योंकि अभी हम लोग JWT टोकन सीख रहे हैं। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखा है। तो JWT के अंदर जो एक्चुअल जो डेटा हम लोग रखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेलोड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेलोड और कॉलन करके यहाँ पे उन्होंने मतलब दूसरा जो नाम है उसको आप डेटा बोल सकते हो, ठीक है। तो जब हम लोग यूज़र को लॉगिन करते हैं तो मैं आपको फिर से ये डायग्राम दिखा देता हूँ। तो समझो यहाँ पे मैंने sudo और उसका जो पासवर्ड है वो डाला। तो रिटर्न में मुझे JWT के अंदर क्या मिलेगा, तो सर्वर के अंदर जो हमारा यूज़र होगा, जो भी यूज़र होगा, ठीक है, उसका आईडी में इन शॉर्ट क्या करूँगा तो ये JWT टोकन के अंदर रख दूंगा। तो मतलब जब भी फ्रंट एंड नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट करेगा तो ये JWT के अंदर सिंपल मुझे क्या मिलेगा, यूज़र आईडी। तो सर्वर को मतलब सर्वर के अंदर हम लोग को सिंपल पता चल जाएगा कि कौन से यूज़र ने रिक्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इन शॉर्ट JWT के अंदर हम लोग का रखना होता है यूज़र आईडी, जिससे हम लोग पहचान सके कि कौन से यूज़र ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो फिर से हम लोग कोड के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, उसका नाम रख देता हूँ पेलोड। इसके अंदर एक नई आईडी हम लोग रखते हैं यूज़र आईडी और इसके अंदर जो यूज़र नेम हम लोगों को फ्रंट एंड से मिला है उसी को मैं इसके अंदर रख देता हूँ। और ये जो पेलोड है उसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से पास कर देते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोगों ने डेटा तो रख दिया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को उसके अंदर रखना है उसका सिग्नेचर, मतलब इन शॉर्ट हम लोग को उसके अंदर एक सीक्रेट की हम लोग को पास करना होता है। तो ये सीक्रेट की आप कुछ रैंडम स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो सीक्रेट की है ये आपको आपके वेबसाइट के अलावा मतलब किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करना है। अगर ये किसी को सीक्रेट की मिल गया मतलब वो खुद का JWT टोकन बनाएगा और आपका सर्वर उसको वेरीफाई भी कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो सीक्रेट की है इसको आपको एक्सपोज नहीं करना है। मतलब जब आप लाइव प्रोजेक्ट के अंदर काम करोगे और आप एक्चुअल वेबसाइट डिप्लॉय करोगे, ठीक है, तो उस केस की बात कर रहा हूँ। अभी तो मैं आपको इसको दिखा सकता हूँ। तो अभी हमारा पेलोड हो गया, सिग्नेचर हो गया। तो अभी एक चीज़ बचा तो वो क्या है, हेडर। मतलब इन शॉर्ट हम लोग को ये JWT के अंदर कौन सा एल्गोरिदम हम लोग को यूज़ करना है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से एल्गोरिदम पास कर सकते हैं और इसके अंदर आपको जो एल्गोरिदम का नाम है वो आपको पास करना है। तो वैसे तो बहुत सारे एल्गोरिदम हैं, लेकिन जो बेसिक और जनरल जो एल्गोरिदम हम लोग यूज़ करते हैं वो है HS256। तो ये एल्गोरिदम का यूज़ मतलब ये जो लाइब्रेरी है JWT तो उसके अंदर उन लोगों ने ऑलरेडी कोड करके रखा है। तो यहाँ से जो भी हम लोग एल्गोरिदम का नाम पास करेंगे वो एल्गोरिदम का वो यूज़ करेगा। फिर उसके बाद ये जो सीक्रेट की है उसका भी यूज़ करेगा, कॉम्बिनेशन करेगा, पेलोड के साथ वो मिक्सअप करेगा और हम लोग को इन शॉर्ट वो टोकन बना के दे देगा। और सिंपल अभी ये जो टोकन है वो हम लोग फ्रंट एंड के अंदर रिटर्न कर देते। तो यहाँ पे टोकन और टोकन, ठीक है, सेव करते हैं और इसको अभी हम लोग करते हैं रन।
तो अभी आ जाओ मेन फोल्डर के अंदर, इसके अंदर पोएट्री रन फ्लैश उसके बाद रन। ठीक है, तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक नया राउट बनाया। तो इसका जो आइडेंटिफायर है वो भी हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो राउट तो बनाया लेकिन उसको हम लोग को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन, उसी तरीके से Ctrl+C+V, यहाँ पे भी लॉगिन। ठीक है, तो हमारा राउट यहाँ पे काम करने लग जाएगा। यहाँ पे चेक कर लो आपका सर्वर रिफ्रेश हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आपको हाइफन डिबग लिखना है। तो अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हाइफन डिबग लिखने से क्या होता है। तो सिंपल हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सर्वर रिफ्रेश कर देता है। तो फिलहाल तो हम लोग इसको करते हैं सेव और अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे पोस्टमैन के अंदर। तो फ्रेंड पोस्टमैन ओपन कर लो। तो अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा तो उसके अंदर कैसे यूज़ करना है, पोस्टमैन इंस्टॉल करना है, तो वो सब मैंने बताया। तो सिंपल पोस्टमैन ओपन कर लो। यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन है उस पर हम लोग क्लिक करते हैं और अभी हमारी है पोस्ट एपीआई। ठीक है, लॉगिन की पहले तो आपको आपका जो एंड पॉइंट है उसका यहाँ पे यूआरएल हम लोग लिख देते हैं localhost 5000/login और इसके अंदर बॉडी के अंदर जाओ, रो के अंदर जाओ, इसमें से आपको चूज़ करना है जेसन और इसके अंदर हम लोग को क्या पास करना है, तो यूज़र नेम। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो हम लोग तो टेस्टिंग के लिए मैंने एंड पॉइंट बना के रखा है। तो यूज़र नेम के अंदर आप कुछ भी पास कर सकते हो। तो ये है हमारी पोस्ट एपीआई और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग को चाहिए यहाँ पे यूज़र नेम। तो इसलिए मैंने यहाँ से यूज़र नेम पास किया और सिंपल यहाँ से आपको कर देना है सेंड। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सर्वर ने हम लोग को JWT टोकन रिटर्न किए। तो इसके अंदर मैंने जैसे बोला 3 पार्ट होते हैं, एक है हेडर, उसके बाद होता है पेलोड और उसके बाद सिग्नेचर। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इसके अंदर एक छोटा सा डॉट है, ये डॉट है और एक डॉट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट होता है हेडर, उसके बाद ये वाला पार्ट है हमारा पेलोड मतलब डेटा और ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो है हमारा सिग्नेचर। ठीक है, तो ये पूरा टोकन कॉपी करो और ये जो वेबसाइट है jwt.io इसके अंदर जाओ, इसको निकाल दो और आपका जो टोकन जनरेट हुआ है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो उसका जो भी एल्गोरिदम होगा और इसके अंदर हम लोगों ने डेटा क्या रखा है तो UID कॉलन करके सुडो, तो वो भी आपको दिखाएगा लेकिन सिग्नेचर वो डिकोड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही मतलब JWT का आप बोल सकते हो सीक्रेट है। मतलब इसको अगर जो सिग्नेचर है वो भी अगर डिकोड हो जाएगा तो फिर तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है, इसको तो कोई भी मतलब हैक कर सकता है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सिग्नेचर है वो डिकोड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो डेटा है वो हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा अभी JWT टोकन डिकोड हुआ है। तो अभी नेक्स्ट अभी मतलब अभी JWT टोकन तो जनरेट हो गया, तो फिर से मैं आपको ये फ्लो दिखाता हूँ। तो समझो अभी यूज़र ने पासवर्ड यूज़र ने डाला और फ्रंट एंड के अंदर हम लोग को JWT टोकन मिल गया। तो अभी हम लोग जब भी API कॉल करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो टोकन है उसको हम लोग डिकोड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो फ्रेंड अभी फिर से आ जाओ आपके कोड के अंदर और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसको ऑर्डर्स, यहाँ पे गेट API, इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ मैं गेट ऑर्डर्स। और अभी हम लोग को इसके अंदर क्या करना है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग टोकन भेजेंगे फ्रंट एंड से उसको हम लोग को वेरीफाई करना है और अगर वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया उसके बाद सिंपल हम लोग को यहाँ से जो भी हमारे ऑर्डर्स होंगे उसका हम लोग को डेटा यहाँ पे भेज देना है। तो फिलहाल तो हमारे पास ऑर्डर टेबल भी नहीं है, कुछ डेटा नहीं है, तो सिंपल मैं यहाँ से जेसन भेज देता हूँ। तो अभी हम लोग जब भी जो टोकन है JWT टोकन जब भी हम लोग फ्रंट एंड से पास करते हैं तो उसको हम लोग हेडर के अंदर पास करते हैं। तो कैसे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से आ जाओ पोस्टमैन के अंदर और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। इसके बाद यहाँ पे गेट API है हमारे ऑर्डर API और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑर्डर्स और इसके अंदर आपको जाना है हेडर्स के अंदर और ये जो की है इसके अंदर आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से ऑथराइजेशन हेडर और उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको बीयरर और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टोकन पास कर सकते हैं। तो टोकन हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी मिला है, तो इसको आपको करना है कॉपी और इसके बाद जाओ और यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड अभी जब भी मतलब हम लोग ये जो ऑर्डर API कॉल करेंगे तो जो हमारा बैकएंड है
उसको हेडर में से अभी तो हम लोगों ने बैकएंड के अंदर टोकन चेक नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोग को रिस्पॉन्स मिल गया। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड के अंदर पहले तो चेक करेंगे ऑथराइजेशन हेडर आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ऑथराइजेशन हेडर का जो कंटेंट है वो चेक करेंगे, जिसके अंदर पहले बियरर कुछ इस तरीके से लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल टोकन होना चाहिए। तो इन शॉर्ट बैकएंड के अंदर हम लोग को ऑथराइजेशन जो हेडर है उसमें से हम लोग को ये जो लास्ट वाली जो चीज़ है जो हम लोग को एक्चुअल में चेक करना है, जो है हमारा GW टोकन, तो उसको हम लोग को फैच करना है या फिर गेट करना है। ठीक है, तो उसका ऑलरेडी फंक्शन आपको मतलब गूगल करोगे कुछ इस तरीके से, हाउ टू रीड अ बियरर टोकन फ्रॉम, मतलब पाइथन के अंदर हम लोग कोड क्या लिखे, तो कुछ इस तरीके से आपको कोड मिल जाएगा। फ्लैश के अंदर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हेडर्स मिलते हैं, तो हेडर्स में से पहले वो ऑथराइजेशन हेडर गेट करेगा और उसके दो पार्ट है। ठीक है, तो ये बियरर मतलब अगर हम लोग उसको स्पेस से स्प्लिट करेंगे, बियरर और उसके बाद टोकन, दूसरा पार्ट, दो पार्ट है। तो जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग को चाहिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्प्लिट करके हम लोग को टोकन मिल जाएगा। तो फ्रेंड मैंने ऑलरेडी जो फंक्शन है वो बना के रखा था, तो ये जो कोड है ये भी मैंने नेट से कॉपी किया है, तो सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ऑथराइजेशन हेडर आपको गेट करना है। अगर वो ऑथराइजेशन हेडर नहीं है तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ से एरर रिटर्न किया है। उसके बाद उसको यहाँ पे स्प्लिट किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करेगा जो भी एरर लिखा हुआ है वो स्मॉल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो भी होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो एक्चुअल टोकन है वो मैंने यहाँ से रिटर्न किया हुआ है। ठीक है, तो इसके मतलब डिफरेंट अलग अलग लॉजिक है, जो अगर आपको सिंपल लग रहा हो वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको सिंपल सा लॉजिक दिखा है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिंपल मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और अगर मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो ये लॉजिक भी काम करेगा, कुछ इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये अभी ये जो मेरा कोड है इसके अंदर हम लोग जो यूज़र है उसको हम लोग प्रॉपरली जो एरर मैसेज है वो दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने ये कोड लिखा हुआ है, मतलब नेट से मुझे मिला था। और यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोग को खाली टोकन चाहिए। तो अभी पहले क्या करते हैं हम लोग, तो ये जो फंक्शन है इसका हम लोग यूज़ करते हैं, और हेडर में से हम लोग को जो टोकन है वो पहले यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। ऊपर हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग को चाहिए। उसके बाद तो फ्रेंड अभी फ़िलहाल तो ये जो टोकन है उसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो ये है हमारी ऑर्डर API, इसके अंदर बियरर टोकन हम लोगों ने ऑलरेडी पास किया हुआ है। सिंपल यहाँ से मैं करता हूँ रिक्वेस्ट सेंड, और हम लोग यहाँ पे लॉग के अंदर जाते हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा जो JWT टोकन वाला जो पार्ट है वो हम लोग को अभी प्रॉपरली यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग को क्या करना है, तो डिकोड करना है और वेरीफाई करना है। तो सिंपल ये जो JWT लाइब्रेरी है उसी का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे अभी जो फंक्शन है वो आपको यूज़ करना है डिकोड, और इसके अंदर पहले तो आपको टोकन पास करना है, और उसके बाद ये जो सेम टू सेम जो सीक्रेट है वही आपको पास करना है। अगर आप इसके अंदर दूसरा जो सीक्रेट पास करोगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो इनकोड करते वक्त जो सीक्रेट आपने यूज़ किया हुआ है, जो एल्गोरिदम आपने यूज़ किया है, उसी का आपको डिकोड करते वक्त भी यूज़ करना है, और उसी तरीके से यहाँ पे एल्गोरिदम भी यहाँ पे आएगा। लेकिन डिकोड करते वक्त यहाँ पे कुछ अलग उन लोगों ने फीचर हम लोग को दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल एल्गोरिदम यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो की है वो बदल जाएगा एल्गोरिदम्स, और यहाँ पे एरे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो प्रॉपरली डिकोड होगा तो हम लोगों ने यहाँ से जो पेलोड भेजा था वही पेलोड हम लोग को यहाँ पे फिर से मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल डेटा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा है उसको हम लोग जो फ्लैश का जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो G ऑब्जेक्ट है वो हम लोग को फ्लैश में से ही मिलता है, तो यहाँ पे आपको G इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही एक बार वेरिफिकेशन हो जाएगा, डिकोड हो जाएगा, तो ये जो जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग बाद में पूरे एप्लीकेशन के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे भी हम लोग को चाहिए कौन सी यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है, उसका यूज़र ID क्या है, तो वो हम लोग कुछ इस तरीके से जो G ऑब्जेक्ट है उसमें से हम लोग फैच कर सकते हैं। और इसको भी मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, जैसे G.user, और यहाँ पे तो ऑर्डर का डेटा हम लोगों ने सिंपल रिटर्न किया हुआ है। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको करते हैं सेव, पोस्टमैन के अंदर जाते हैं, फिर यहाँ से मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ,
उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये जो JWT है इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी छेड़छाड़ करते हैं और इसको मैं करता हूँ कॉपी, ब्राउज़र के अंदर जाओ jwt.io इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ और समझो मैंने इसको कुछ हैक करने का ट्राई किया। इसके अंदर जो पेलोड था वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेंजेस किया और ये जो मॉडिफाई वाला जो टोकन है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी इनवैलिड ही है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी और इसको मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये जो वैलिड टोकन है उसको मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेस होना चाहिए बेरर के पास। फिर यहाँ पे जो हम लोगों ने मॉडिफाई किया वो टोकन मैं यहाँ पे पास करता हूँ और उसको हम लोग सेंड करते हैं। तो देखते हैं क्या हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता है। तो आप देख सकते हो हम लोग को सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है कि सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड। तो फिर यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। मतलब अगर फ्रंट एंड से अगर समझ लो किसी ने जो यूज़र का टोकन है वो हैक कर लिया, उसको टोकन मिल गया, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर वो पेलोड चेंज करने की कुछ इस तरीके से कोशिश करेगा तो भी वो मतलब कुछ नहीं होगा उससे और कुछ इस तरीके से उसको सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल की एरर आएगी। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसके अंदर जो हमारा वैलिड टोकन है जो हम लोग को सर्वर से मिला था, फिर से हम लोग सेंड करते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट। हमारा यहाँ पे लॉगिन से हम लोग को वैलिड टोकन मिल गया, उसी को मैं करता हूँ कॉपी। फिर यहाँ पे ऑर्डर की API के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं उसको कर देता हूँ पेस्ट और उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हम लोग को सक्सेस मिल रहा है और API के अंदर आप देख सकते हो हम लोगों ने जो यहाँ पे डिकोड करने के बाद जी यूज़र के अंदर डेटा सेव किया था, तो वो डेटा हम लोग को यहाँ पे अभी प्रॉपरली मिल रहा है। मतलब अभी हम लोग आगे जो भी API बनाएंगे, जैसे ये जो प्रोडक्ट API है, ठीक है, ऑर्डर की API है, तो मतलब जो ऑर्डर प्लेस होगा उसके लिए यूज़र तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जी यूज़र के अंदर अगर मतलब यूज़र का डेटा है तो मतलब यूज़र लॉगिन है और वो मतलब उसका जो JWT टोकन है वो प्रॉपरली डिकोड हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, उसके बाद ही वो ऑर्डर की API कॉल कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से ये जो पूरा JWT वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। और अभी की मतलब अगर आप रेस्ट API बना रहे हो जिसके अंदर मतलब कुछ इस तरीके से हम लोग गेट पोस्ट पुट जो API बनाते हैं, तो उसको सिक्योर करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है। इसके अंदर हम लोग JWT टोकन बनाते हैं और हर रिक्वेस्ट के पहले हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताया जिसके अंदर मैंने फंक्शन के अंदर ही कुछ इस तरीके से वेरीफाई करने का लॉजिक लिखा। लेकिन नेक्स्ट अभी मतलब हम लोग सीखेंगे जिसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग डेकोरेटर बनाएंगे, जो आप देख सकते हो @product BLP जो है, ये इसको हम लोग डेकोरेटर बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है, तो ये फंक्शन कॉल होने से पहले इसके अंदर जो लॉजिक हम लोगों ने लिखा होगा वो सिंपल रन होता है। तो हम लोग को अभी क्या करना है, तो हर एक जो हम लोग को जो भी API के अंदर हम लोग को सिक्योरिटी डालना है, उस API के पहले हम लोग क्या करेंगे, तो JWT टोकन जो है उसको हम लोग डिकोड करेंगे और वेरीफाई करेंगे। तो वो हम लोग अगले एपिसोड के अंदर सीखने वाले। लेकिन उससे पहले JWT टोकन बनाना फिर उसको डिकोड करना, तो ये आपको प्रॉपरली आना चाहिए। ठीक है, तो जो भी मैंने अभी आपको फ्लो सिखाया, फिर ये जो कोडिंग वगैरह जो भी सीखा, इसकी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना है। और फ्रेंड अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे तो ज़रूर देख लो। सिंपल गूगल के अंदर यूट्यूब के अंदर लिखो sudo power, वीडियो के अंदर जाओ, वहाँ पे आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज सिंपल जाओ प्लेलिस्ट के अंदर, इसके अंदर आप देख सकते हो फ्लैश की अलग से प्लेलिस्ट है, इसके अंदर सारे आपको 1 बाय 1 फ्लैश के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको डेटाबेस अलग से सीखना है तो उसकी अलग सीरीज़ है, पाइथन की भी अलग सीरीज़ है, उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप CSS, टेलवाइन CSS, गिटहब। और अगर आपको मतलब आपके आजू बाजू फ्रेंड फैमिली में किसी को स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है एकदम बेसिक से HTML से, तो एपिसोड 1 से वो देख सकते हो और ये प्लेलिस्ट आप शेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।